कि जम्मू कश्मीर का जो खसूसी दर्जा है उसको वापस करिए। हंदवाड़ा के लिए जो मेडिकल कॉलेज सैंक्शन हुआ जो अभी तक बना नहीं, हमने हंदवाड़ा के मेडिकल कॉलेज को मुकम्मल करके यहाँ के लोगों के हवाले करना है ताकि आपका सही मायने में इलाज चले। नौजवानों के हमने हाथ मजबूत करने हैं, यहाँ की बेरोजगारी को कम करना है। मेरी हुकूमत ने जो मिशन युवा का एक नया स्कीम यहाँ के नौजवानों के रोजगार के लिए कायम किया है, उसको और मजबूत करना है। यहाँ पे हुकूमत के कामकाज जो है उनको और बेहतर करना है। हंदवाड़ा के लिए जो मेडिकल कॉलेज सैंक्शन हुआ जो अभी तक बना नहीं, हमने हंदवाड़ा के मेडिकल कॉलेज को मुकम्मल करके यहाँ के लोगों के हवाले करना है ताकि आपका सही मायने में इलाज चले, हमारे बच्चे वहां पे तालीम हासिल कर सके, हमारे बच्चे बच्चियां जो हैं वहां डॉक्टर बने। लेकिन ये तभी मुमकिन होगा जब सही मायने में आप लोगों की नुमाइंदगी हो। अपने सियासी वादे पूरे किए, उनके बारे में मरकजी हुकूमत को वागुजार करें, उनको याद दिलाएं। जो पिछले साल नवंबर के महीने में श्रीनगर में जब सेशन हुआ, वहां पे जो एमएलए हजरात ने रेजोल्यूशन पास किया जिसके तहत हमने मरकज से कहा कि जम्मू कश्मीर का जो खसूसी दर्जा है उसको वापस करिए और जो आईनी गारंटियां हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी जिसको कहते हैं, उनको दोबारा बहाल करो। कोई तो होना चाहिए जो वहां जाके उसकी बात करे। जो हमारे साथ रियासत का दर्जा वापस हमें मिलने का वादा हुआ, जो अभी तक मरकज की हुकूमत ने पूरा नहीं किया, उसके बारे में मरकज की हुकूमत को याद दिलाएं। जो यहां बेरोजगारी का मसला है, जो हमें बार बार कहा जाता है कि लाखों करोड़ जो है यहां फैक्ट्रियों के लिए लगने हैं, कम से कम कोई तो दिल्ली जाए और उनको याद दिलाए कि ना वो फैक्ट्रियां अभी खुली नहीं, कम से कम उन फैक्ट्रियों को यहां खोलने का काम करें। जो हमारे दूर दराज इलाके सर्दियों में कट जाते हैं, शुमाली कश्मीर की हम बात करें, करना, केरल, मत्सिल, गुरेज, जो भांडीपुर को लोलाब से जोड़ने का एक पुराना प्रोजेक्ट टनल के जरिए, जो केरल के लिए टनल, करना के लिए टनल, गुरेज के लिए टनल, मत्सिल के लिए टनल, कोई तो वहां जाए जो इन चीजों की बात करे। जो कुपवाड़ा तक रेल, कुपवाड़ा तक हाईवे, इन सब चीजों की वहां बात करें। जो जम्मू कश्मीर की आज भी माली हालत कमजोर है, कोई तो हो जो वो बात करे। और मैं मान के चलता हूं कि पहले दिन से जनाब चौधरी मोहम्मद रमजान साहब वो शख्स जिन वादों के बुनियाद पे ये हुकूमत बनी है, जिन वादों की बुनियाद पे हमने पिछले साल सितंबर अक्टूबर में इलेक्शन लड़ा, इंशाल्लाह उन तमाम वादों को पूरा करके ही हम अपने आप को आप लोगों के सामने दोबारा पेश करेंगे। बेफिक्र रहिए, हमने जितने वादे लोगों के साथ किए हैं इंशाल्लाह एक एक करके हम मुकम्मल करेंगे। राज्यसभा के इलेक्शन हुए, उन इलेक्शनों में चौधरी रमजान साहब भारी अक्सरियत से कामयाब हुए। अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों की नुमाइंदगी हिंदुस्तान के उस सबसे बड़े ऐवान में होगी जहां 2022 के बाद हमारी आवाज पहुंची ही नहीं थी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को वहां पे शायद 2015 के बाद दोबारा राज्यसभा में लोगों की नुमाइंदगी करने का मौका मिला है। हमने 3 बेहतरीन उम्मीदवार राज्यसभा भेजे हैं
जम्मू कश्मीर के लोगों की नुमाइंदगी करने के लिए, और उम्मीद करता हूं कि इनके हाथों हमारे जो मुतालबे और मसले हैं उनका हल होगा। उमर साहब, जिस तरह से आज आसिफ इल्गामी ने ज्वाइन किया, जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस का स्टार कैंपेनर माना जाता था और कॉन्स्टिट्यूएंसी हेड है, आपको लगता है सजाद बिन इल्म को बहुत बड़ा धक्का लगा है उसके ज्वाइनिंग? मैं उस पर कुछ नहीं कहूँगा, इतना ही कहूँगा कि आशिक साहब का नेशनल कॉन्फ्रेंस में हम खैर मकदम करते हैं, उनको वेलकम करते हैं। हम जानते हैं कि वो कितने एक जाने माने लीडर हैं पूरे इस ज़िले में और बिलखसूस हंदवारा कुपवारा इलाके में। इनका आना नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए और यहाँ के लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा, और उम्मीद करता हूँ कि उनके साथ अब काफ़ी आगे तक एक साथ काम करने का मौका मिल जाएगा। क्या साहब ने कहा उमर साहब एमसीसी का वायलेशन कर रहे हैं, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कोई नहीं ना, मैंने ये हमेशा कहा है और मैं आज भी कहता हूँ, टर्मिनेशन का सिलसिला जो है ये अदालत के जरिए होना चाहिए। हर किसी को अपनी सफाई देने का मौका मिलना चाहिए। ये जो सिलसिला मुलाजिमों को निकालने का इस्तेमाल होता है, इसमें मुलाजिम को अपनी सफाई देने का कोई मौका नहीं मिलता, और अक्सर बेशतर जो है ये लोग फिर अदालत के जरिए वापस ही उन्हीं जगहों पे आते हैं जिनसे इनको निकाला गया है। तो बेहतर यही होगा कि अदालत का तरीका इस्तेमाल करके जो लोग वाकई गुनहगार हैं उनको सजा दें, लेकिन जो सिर्फ शक के बुनियाद पे उनके खिलाफ कार्रवाई होती है वो मुझे लगता है हम सबके लिए नुकसानदेह